नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब मैंने अपने जो वीडियोस बनाने के तरीके हैं उनमें बदलाव कर दिया है और ये बदलाव सिखाने वाले आप ही हैं। आपकी प्रेरणा से मैं इन वीडियोस में परिवर्तन कर रहा हूँ। पहले आपने यदि मेरे चैनल पर वीडियो देखे होंगे तो उनमें आपने देखा होगा कि कुछ फोटो भी होती है, चाहे वो मेरी थी या फिर नोट्स की थी, आवाज़ थी, तो वो अब सब चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। अब आपको वॉइस क्लियरिटी अच्छी मिलेगी, वीडियो अच्छे मिलेंगे, नोट्स भी साथ के साथ ही वीडियो में मिलेंगे और उनके सब की जानकारी, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। तो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे दो तरीके से मैं वीडियो, एक ही टॉपिक पर दोस्तों दो तरीके से मैं वीडियो बनाऊंगा और दोनों के लिंक डालूंगा। दोनों में अंतर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि नोट्स दो, ज़्यादा हमें डीपली नहीं जानना। वेल एंड गुड, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं तो आपको मैं केवल इंटेलिजेंसी के हिसाब से ही वो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। शॉर्ट होगा, कम टाइम में ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। सेम टॉपिक पर दूसरा वीडियो भी बनेगा, लेकिन उस वीडियो में मैं जिस तरीके से पढ़ाता तो उसमें भी वैसे ही बताऊंगा, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको मैं एग्जाम्पल दे करके समझाऊंगा। एक चीज़ को 10 बार पढ़ने से अच्छा एक बार पढ़ लें। 10 लोगों के 10 वीडियो देखकर 10 घंटे खराब करने से अच्छा है दोस्तों यदि 1 घंटा खराब कर लें तो क्या बुरा है। खुद आप बुक्स लाएंगे, पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत समय लगता है। तो शॉर्ट वीडियो के चक्कर में आप मत रहिए। शॉर्ट वाले जल्दी से ऊंचाइयों पर जाने वाले जल्दी ही नीचे गिरते भी हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो आगे बढ़ता है वो उस मंजिल पर एक दिन पहुंचता है और उसी मंजिल पर रहता भी है। तो हमें आपको उसी मंजिल पर लेकर जाना है, इसलिए मेरे वीडियोस थोड़े लॉन्ग होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से मैं क्लियर करूँगा। एक एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूँगा। कई वर्ड ऐसे आते हैं जो आप जाने अनजाने में लापरवाही करते हैं और उनका मीनिंग नहीं जानते, तो वो वर्ड भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, ताकि वो वीडियो 1 घंटे का भी है तो वो वीडियो देखने के बाद आपको बाकी 9 वीडियो नहीं देखना पड़े और दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़े। और साथ ही साथ मैं कुछ ट्रिक्स भी आपको हर वीडियो में दूंगा, जिनको अपनाकर आप अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकते हैं, मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं कि कैसे उस चीज़ को याद रखें। और एग्ज़ाम में लिखने के तरीके भी हर वीडियो में बताऊँगा कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे लिख कर आना है। कोशिश करूँगा सुधार हो। जैसे जैसे समय बढ़ता है, आगे नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो आने वाले समय में जो नई टेक्नोलॉजी आएगी उसके हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल तो जो टेक्नोलॉजी है, जितना मैं सीख पाया हूँ उसके हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान की विभिन्न अवधारणाओं में स्वतंत्रता एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। या आप इसे आसान शब्दों में भी लिख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की विभिन्न विचारधाराओं में स्वतंत्रता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है। स्वतंत्र रहना मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है या प्रवृत्ति है। तो यानी मुश्किल शब्दों को मैंने ब्रैकेट में लिखा था, आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करना उसके जीवन का उद्देश्य है। कोई भी मनुष्य समाज गुलाम नहीं रहना चाहता और हमने देखा कि हमने भी हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कराया और उस आज़ादी के पीछे पता नहीं कितने लोगों का बलिदान छिपा हुआ है। फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों में भी स्वतंत्रता की विचारधारा ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और यही कारण है कि दुनिया के अधिकतर देशों ने स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए तन मन धन से कोशिश की और अपने को आज़ाद करवाया। तो राजनीति विज्ञान में बहुत सारी विचारधाराएं हैं, लेकिन उन सभी विचारधाराओं में यदि स्वतंत्रता का जब तक हम अध्ययन नहीं कर लें, बाकी विचारधाराओं को हम अच्छे से समझ नहीं सकते। और स्वतंत्रता एक ऐसी विचारधारा है, एक जीवन का ऐसा तत्व है जिसके बिना हमारा ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास संभव नहीं हो सकता। यदि हमें गुलाम रखा जाएगा तो क्या हम अपने जीवन का, अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं। तो यानी जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए स्वतंत्रता का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना स्वतंत्रता के मनुष्य अपना
स्वाभाविक विकास नहीं कर सकता। इसीलिए स्वतंत्रता को प्राप्त करना उसके जीवन का प्रथम और अंतिम उद्देश्य होता है। आपको, मेरे को या किसी को भी मान लीजिए एक 5 स्टार कमरे में बंद कर दिया जाए और तमाम सुख सुविधाएं उसमें दी जाएं, लेकिन कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जाए, तो क्या वो सुख सुविधाएं हमें अच्छी लगेंगी? वो हमें 1 दिन 2 दिन या 10 दिन, उसके बाद नहीं। तो हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है। तो इसी स्वतंत्रता को हम आज इस हमारी वीडियो में समझेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता के बिना वह अपने जीवन का पूर्ण विकास या कह सकते हैं सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। यही कारण है कि शुरू से ही मनुष्य ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और प्रत्येक युग में विश्व के अनेक भागों में संघर्ष, गृह युद्ध तथा क्रांतियाँ हुई। तो यानी स्वतंत्रता को पाने के लिए, स्वतंत्रता क्यों पाना चाहता है मनुष्य? क्योंकि वो अपना सर्वांगीण विकास करना चाहता है। अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने भाई बंधुओं का वो विकास चाहता है। वो जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उनको बटोरना चाहता है। और वो सभी हम तभी कर सकते हैं जब हम स्वतंत्र होंगे। बिना स्वतंत्रता के ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। इसीलिए विश्व के अनेक भागों में इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुए, गृह युद्ध हुए, क्रांतियाँ हुई। और इन सब के पीछे मेन मकसद क्या था कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को हासिल करना चाहता था। इसी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए विश्व के अनेक भागों में ये गृह युद्ध, क्रांतियाँ हुई। इन प्रमुख गृह युद्ध और क्रांतियों में हम कह सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति। तो ये सब क्रांतियाँ किस लिए हो रही थी? ये सब हो रहा था स्वतंत्रता के लिए। ये सब संघर्ष किया जा रहा था स्वतंत्रता के लिए। हमने देखा कि पहले जो समाज था वो कई वर्गों में बटा हुआ था। भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विदेशों में प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। तो कुछ लोगों को स्वतंत्रता थी और बाकी को स्वतंत्रता नहीं थी। इसीलिए स्वतंत्रता को पाने के लिए विश्व के अनेक भागों में क्रांतियाँ की गई, जैसे फ्रांस की क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, रूस तथा चीन की क्रांतियाँ, तथा अफ्रीका और एशिया के अनेक देशों में नव जागरण जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा के फलस्वरूप हुई। तो ये दुनिया के वो देश हैं जहाँ पर स्वतंत्रता को पाने के लिए दुनिया के देशों के लोग एकजुट होकर के उन्होंने ये क्रांतियाँ की। और आप इतिहास में इन क्रांतियों को जब पढ़ेंगे तो इनसे आपको एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा मिलेगी और आपको बहुत गहराई से इसकी जानकारी मिलेगी कि स्वतंत्रता जो आज हम भोग रहे हैं, क्या वैसी स्वतंत्रता उस समय लोगों को थी या नहीं। तो इन स्वतंत्रताओं को पाने के लिए विश्व के कोने कोने में अलग अलग क्रांतियाँ की और इन क्रांतियों की वजह से ही हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। वास्तव में स्वतंत्रता के आदर्श ने लोगों को जितना अधिक प्रभावित किया उतना अन्य किसी आदर्श ने नहीं। तो यानी स्वतंत्रता एक आदर्श है, एक विचारधारा है। हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वतंत्रता को पाना चाहता है। और यही कारण है कि स्वतंत्रता को पाने के लिए, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए लोगों ने दुनिया के अलग अलग भागों में ये कार्य किया और स्वतंत्रता को पाने की कोशिश की। यही कारण है कि राजनीति विज्ञान की जितनी विचारधाराएं हैं उन सभी विचारधाराओं में स्वतंत्रता ही बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है। स्वतंत्रता की अनुभूति के लिए, स्वतंत्रता के लिए हम साधारण शब्दों में कहें कि समानता भी ज़रूरी है। लोकतंत्र और समाजवाद ये एक दूसरे के बिना पूरे नहीं हो सकते, एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक है। यानी आपने स्वतंत्रता तो दे दी लेकिन समाज में समानता नहीं है, समाज में लोकतंत्र नहीं है, तो फिर वो स्वतंत्रता किस काम की? तो स्वतंत्रता को लाने या पाने के लिए समाज में समानता, लोकतंत्र, समाजवादी जैसी बुनियादी विचारधाराओं का होना भी ज़रूरी। स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कह दो, यूनानी शब्द कह दो, ग्रीक शब्द कह दो, उसके लिबर शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है मुक्ति अथवा बंधनों का भाव। यानी आपके ऊपर यदि किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है तो आप स्वतंत्र हो। लेकिन हमने देखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन समाज उसे बंधनों में जकड़ लेता है। दिखने में आप और मैं स्वतंत्र हैं लेकिन हमारे ऊपर हजारों तरह की बंधन हैं और उन बंधनों में हम जकड़े हुए हैं। सबसे पहले आपके ऊपर आपके परिवार, आपका कुल, आपकी जाति, आपका गांव, आपका समाज, आपका देश, आपका विश्व, इन सब के जो बंधन हैं वो आपके ऊपर हैं
और इन बंधनों से हमें मुक्ति ऐसे ही नहीं मिलती, इन बंधनों में रहकर ही हमें कार्य करना होता है। तो इसका मतलब है कि लोगों को अपनी इच्छा से कोई भी काम बिना रुकावट के कर सकते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा है कि बंधनों के अभाव को मुक्ति कहते हैं। तो यदि आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं, तो यानी फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भाई हम कोई भी काम जो भी हमारे मन में उस काम को बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं। तो क्या वाकई में हमने ऐसा किया है या क्या हम कर सकते हैं? क्या इस तरह का पावर हमें मिला हुआ है? यदि लोगों को इस तरह की स्वतंत्रता दे दी जाए तो ये स्वतंत्रता स्वेच्छाचार या स्वेच्छाचारिता में बदल जाएगी। बिल्कुल सही बात है। बंधनों के अभाव को मुक्ति तो कह सकते हैं, लेकिन यदि आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है तो आप एक खुले सांड की तरह बन जाओगे और लोगों को, समाज के गरीब वर्ग को आप तबाह कर दोगे। इसलिए ऐसी स्वतंत्रता नहीं स्वेच्छाचारिता कहलाएगी और इस तरह समाज में अराजकता फैल जाएगी। समाज का जीवन जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत पर आधारित होगा। इस तरह स्वतंत्रता की परिभाषा काफ़ी भ्रमपूर्ण है। तो बिल्कुल सही बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर तो यही होगा कि भाई आपके मन में जो आए आप करो और मेरे मन में आए वो मैं करूं। तो दोनों जो आएंगे वो करेंगे। तो उससे तो फिर ये होगा कि यदि आप पावरफुल हो तो आपकी चलेगी, यदि मैं पावरफुल हूँ तो मैं चलूँ, मेरी चलेगी। तो फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। बाकी समाज का जो गरीब तबका है, निम्न वर्ग है, वो तो पिस करके रह जाएगा। उनको कौन संभालेगा और कौन उनकी सुध लेगा? तो स्वतंत्रता की ये जो परिभाषा है वाकई में काफ़ी भ्रमपूर्ण है, क्योंकि ये व्यक्ति को पूरी आज़ादी देती है। लेकिन राम राज्य नहीं है आज का युग। आज हम व्यक्ति को जितना अच्छा मान रहे हैं कि उसे पूर्ण आज़ादी है, वो जो चाहे वो कर सकता है। बिल्कुल, ये यदि हो जाए तो इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मनुष्य का जीवन स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन इससे होगा क्या कि ताकतवर जो हैं वो कमज़ोरों पर अपनी ज़बरदस्त इच्छाओं को, मनमर्जियों को ला देंगे और उनसे मनवाएंगे। नहीं मानने पर उन्हें प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे। इसलिए ऐसी स्वतंत्रता काफ़ी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अलग अलग विचारकों ने अपने ढंग से स्वतंत्रता को परिभाषित करने का प्रयास किया है, फिर चाहे वो नकारात्मक स्वतंत्रता हो या सकारात्मक स्वतंत्रता। तो हमने पढ़ा कि स्वतंत्रता के दो प्रकार हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। तो दोनों ही तरह की विचारधाराओं में स्वतंत्रता को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। तो इन दोनों ही तरीकों में हम स्वतंत्रता को देखेंगे कि स्वतंत्रता को किस तरह से और किस प्रकार से इन दोनों विचारधाराओं में परिभाषित किया है। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। तो स्वतंत्रता एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम कह सकते हैं कि कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं और कुछ पॉजिटिव भी। जो चीज़ें आप करना चाहते हैं आपके लिए ठीक है, क्या पता वो चीज़ें मेरे लिए ठीक ना हो। तो सबसे पहले हम विचारकों के विचार पढ़ेंगे और राइटरों के जो कोटेशन है वो दो तरह से लिख सकते हैं, जो मैंने आपको निम्न प्रकार से बताए हैं। या तो आप देखो लास्की के अनुसार, या फिर नीचे मैंने इसको दो बार लिखा है। तो लिखने के कोटेशन सेम है, लेकिन इसका मेन मकसद ये है लिखने के तरीके में अंतर। और जब भी आप लिखें कोटेशन को एक बार लिखें और उसके इन्वर्टेड कोमा में लिखें और साथ ही साथ लाइनें ज़रूर छोड़ें। कम से कम 3 या 4 कोटेशन आपको हर क्वेश्चन में लिखने चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण से है जिसमें मनुष्य को विकास के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त हो। लास्ट की क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? उस वातावरण से जिसमें मनुष्य को विकास के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त हो। आप मनुष्य का विकास करना चाहते हैं, विकास के लिए उसे पूर्ण अवसर चाहिए। जब तक अवसर नहीं मिलेंगे आप विकास नहीं कर सकते। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन आपको शिक्षा का अवसर नहीं मिला, तो क्या आप डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं। तो स्वतंत्रता का मतलब है मनुष्य के विकास के लिए उसे वो सारे अवसर दिए जाएं जो वो बनना चाहता है, तब वो स्वतंत्रता कहलाएगी। दूसरा देखो, मैंने बताया कि लास्ट की जो है इस कोटेशन को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि पहले आपने कोटेशन लिख दिया और नीचे लास्ट की के अनुसार लिख दिया। या फिर चौथे नंबर का कोटेशन देखिए सेम ही है, लेकिन यहाँ केवल मैंने सिर्फ लास्ट की लिखा है। तो ये लिखने की स्टाइल है। लिखता हर कोई है लेकिन नंबर उसी को अच्छे मिलते हैं जो एक अच्छे तरीके से लिख करके आता है। हर साल लाखों बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं लेकिन कुछ बच्चे ही टॉप करते हैं। तो टॉप करने का मेन कारण है कि वो पॉइंटों को बड़े अच्छे और सटीक तरीके से लिखते हैं। तो इसलिए ये 4 तरीके हैं। इन 4 में से ये जो लास्ट का पैराग्राफ आया है इसके अनुसार आप ज़्यादा लिखने का प्रयास कीजिए और
लास्ट के को जो है नीचे इन्वर्टेड कोमा के नीचे एक लाइन छोड़ कर लिखिए। तो इस तरह से आपकी कॉपी में एक तो नीट एंड क्लीन लिखने का तरीका आएगा और दूसरा उससे आपका जो टीचर जो भी चेक करेगा वो आपसे काफ़ी इम्प्रेस होगा। मैं भी कॉपियाँ चेक करता हूँ तो इन चीज़ों का इम्प्रेशन मुझ पर काफ़ी अच्छा पड़ता है, इसलिए आप इस तरह से लिखें। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति वह करने को स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा करता है, लेकिन उससे किसी दूसरे मनुष्य की वैसी स्वतंत्रता नष्ट होती हो। तो हर्बर्ट स्पेंसर कह रहे हैं कि भाई आप स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है, लेकिन अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आपको वैसा काम नहीं करना है जिससे कि किसी दूसरे की स्वतंत्रता को आप ख़त्म कर दें, क्योंकि वह भी इंसान है और वह भी स्वतंत्र रहना चाहता है। कॉल के अनुसार बिना किसी रुकावट के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने का नाम स्वतंत्रता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई आप जो बनना चाहते हैं डॉक्टर, टीचर, तो इसके लिए आपको शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, कॉलेज चाहिए, उसमें एडमिशन चाहिए, देश विदेश में जाने की स्वतंत्रता चाहिए। तो ये सब चीज़ें यदि आपको बिना किसी रुकावट के मिल रही हैं और आप जो बनना चाहते हैं वो बन पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप स्वतंत्र हैं। पहले के ज़माने में हम देखते थे कि शिक्षा का अधिकार सबको नहीं था, उच्च वर्ग के बच्चे ही पढ़ सकते थे, बाकी यदि किसी ने अध्ययन कर लिया, किताबों के हाथ लगा दिया, तो उनको बड़ी कठोर सज़ाएं दी जाती थी। तो आज हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता की वजह से ये सब पॉसिबल है और बिना रुकावट के हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर पा रहे हैं। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या हुआ? प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता जिनसे दूसरों को हानि न पहुँचे, अर्थात व्यक्तियों के ऐसे कार्यों पर प्रतिबंध लगे रहने चाहिए जिससे समाज को हानि होती हो। तो कोई भी व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है उसे करने दिया जाए, लेकिन वहीं तक जहाँ तक आप मेरी स्वतंत्रताओं को हानि नहीं पहुँचाते। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे कि मेरी स्वतंत्रता को हानि पहुँचती है, तो वो कार्य उसे करने से रोका जाए। ये सबसे बेस्ट है और सबसे सही बात है। हमने देखा है कि आज का एक समाज जो है वो बहुत ही अत्याधुनिक समाज है। कई शिफ्ट में लोग काम करते हैं, छोटे छोटे गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में हम रहते हैं। मैं नाइट ड्यूटी करके आ रहा हूँ, डे को सोना चाहता हूँ, आप जो है सोना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं। तो मेरी नाइट ड्यूटी है, अब मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन आपका मन है जी मैं तो अब गाने बजाऊँगा। अब आप बहुत तेज़ आवाज़ में गाने बजा रहे हैं और ऐसा हम देखते भी हैं, आप पढ़ रहे हैं, दूसरे अड़ोसी पड़ोसी गाने बजाते हैं। तो ये अपनी स्वतंत्रताओं का गलत उपयोग है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ, लेकिन वह कार्य उनके इस शोरगुल की वजह से नहीं हो पा रहा। तो ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। दूसरों को हानि न पहुँचे, वही स्वतंत्रता सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता से तात्पर्य मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करना तथा व्यक्ति के ऐसे कार्यों पर पाबंदी लगाना जिससे समाज को नुकसान न पहुंचे। तो बिल्कुल सत्य बात है कि स्वतंत्रता का मतलब यही हुआ कि व्यक्ति विकास करना चाहता है तो उसे विकास करने के अवसर दिए जाएं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको स्कूल में एडमिशन दिया जाए, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और आप पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएं। तो ये हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, यही वाकई में स्वतंत्रता है। लेकिन कोई व्यक्ति आपके इस विकास में, व्यक्तित्व के विकास में बाधा बनता है, पाबंदी लगाता है, तो उसे ऐसा करने से रोका जाए, क्योंकि वह व्यक्ति न केवल आपको नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि वो संपूर्ण समाज को भी नुकसान पहुंचा रहा है। एक योग्य व्यक्ति पढ़ लिख कर जब आगे जाता है तो वो पीछे पता नहीं कितने लोगों का जीवन है वो स्वर्ग बना देता है, कितने लोगों को वो रोज़गार देता है, कितनी नई समस्याएं जो आती हैं उनका समाधान करता है। तो ये तभी संभव है जब हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी और स्वतंत्र होकर हम अपना कार्य कर सकेंगे। तो समाज के ऐसे कंटक जो समाज विरोधी कार्य करते हैं, स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाते हैं, कई ऐसे अराजक तत्व हैं जो समाज में घूमते रहते हैं और वो हमारे आए दिन ऐसी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो उनको कंट्रोल में करना ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। अब हम पढ़ते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति पर किसी प्रकार के बंधनों का अभाव। नकारात्मक वाले क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए
और उसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कार्य को करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो नकारात्मक वालों ने क्या कहा कि आप पर कोई बंधन नहीं होंगे, आप जो करना चाहते हैं वो करने दिया जाए। नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन हॉब्स, रूसो, अल्बर्ट स्पेंसर तथा जे.एस. मिल जैसे विद्वानों ने किया है। तो नकारात्मक वाले तो कह रहे हैं कि भाई लड़के को पबजी खेलने का मन है तो आज वो स्कूल नहीं जाना चाहता तो नहीं जाए, चला भी गया तो स्कूल में भी उसे पबजी खेलने की दिया जाए, उसको सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाए। लड़कियां यदि चली गई हैं तो उन्हें वहां टिकटॉक बनाने दिया जाए, दूसरे सोशल मीडिया पर बिजी रहने दिया जाए। तो क्या ये नकारात्मक स्वतंत्रता है? नकारात्मक स्वतंत्रता वाले व्यक्ति को पूर्ण आज़ादी देते हैं। वो कहते हैं कि उस पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंधन होगा तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। हॉब्स ने लिखा है स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव। हॉब्स ने बहुत ही अच्छा लिखा है कि यदि आप पर बंधन होंगे तो आप स्वतंत्र नहीं हो सकते और आप अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते, इसलिए आप पर बंधन होने ही नहीं चाहिए। जब बंधन नहीं होंगे तभी आप स्वतंत्र हैं। रूसो ने तो और भी अच्छा कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन समाज उसे बंधनों में जकड़ लेता है। आप मैं सभी स्वतंत्र पैदा हुए थे, लेकिन जैसे ही जन्मे हमारे ऊपर धर्म का, जाति का, समाज का ठप्पा लग जाता है और उसी धर्म और जाति के आधार पर फिर हमें अपने कार्य करने होते हैं, हमें उनका कर्तव्यों का पालन करना होता है। तो इस तरह से मनुष्य जन्मता स्वतंत्र है, लेकिन समाज क्या करता है, उसे उस स्वतंत्रता पर बंधन लगा देता है। लड़कियों पर सामाजिक मर्यादाएं लग जाती हैं। उन्हीं के घर परिवार की जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं उनसे कहती हैं बेटा ये ऐसा नहीं करते, ये हमारे इस परिवार में अलाउड नहीं है, ये हमारे समाज में अलाउड नहीं है। तो ये परिवार और समाज बनाने वाले हम ही हैं। तो इस तरह से मनुष्य की स्वतंत्रताओं को रोकने वाले, उन पर पाबंदियां लगाने वाले भी हम ही हैं। मनुष्य आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद रहेगा, लेकिन कुछ जो दकियानूसी विचारों के लोग हैं वो हमारी इस आज़ादी पर प्रतिबंध लगा देते हैं, स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा देते हैं। उचित प्रतिबंध होने चाहिए, लेकिन अनुचित प्रतिबंध बिल्कुल मनुष्य की स्वतंत्रता पर किसी को भी नहीं लगाने चाहिए, वो गलत है। तो आगे हम बात करते हैं जे.एस. मिल की। जे.एस. मिल ने कहा है कि व्यक्ति के जो कार्य स्वयं से संबंधित हैं उन पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। तो व्यक्ति के दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक स्वयं से संबंधित और पर संबंधित। स्वयं से संबंधित कार्यों में रहना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, किस तरह से किन विचारों को आप मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं, ये आपके स्वयं से संबंधित कार्य हैं। और पर संबंधी कार्य जिन कार्यों को करने से दूसरों पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो वह पर संबंधी कार्य हैं। तो दूसरों पर यदि बुरा प्रभाव पड़ता है तो आपको रोका जा सकता है, लेकिन जे.एस. मिल ये कह रहे हैं कि स्वयं से संबंधित कार्य हैं उनका यदि किसी पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है तो वहाँ व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कि ये उस पर दबाव नहीं होना चाहिए, बंधन नहीं होना चाहिए उस पर कि आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है, कैसे विचार, किसकी पूजा करनी है, किसकी नहीं करनी। यहाँ ये व्यक्ति के अंतःकरण का मामला है और अंतःकरण में उसे पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, तभी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। यदि उसे बात बात पर टोका जाएगा, छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि पेरेंट्स बात बात पर टोकते हैं, बेटा ये नहीं करना, कहाँ गए थे, किससे मिले थे, क्यों मिले थे, पैसे कहाँ से आए, किसने दिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो इसलिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता में ये कहा गया है कि प्रतिबंधों का अभाव। नकारात्मक स्वतंत्रता निम्नलिखित बातों पर आधारित है। स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव। व्यक्ति अपनी बुराई भलाई सोचने की क्षमता रखता है तथा उसे अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। व्यक्ति को स्वयं संबंधी कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो जे.एस. मिल के विचार यहाँ पर आ रहे हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कह रहे हैं कि भाई व्यक्ति को अपनी भलाई और बुराई सोचने की क्षमता है, इसलिए उसे खुला छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो, वह अपने कार्य स्वयं कर सकता है। आपको उसे गाइडेंस देने की, राय देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने अधिकतर समाज में देखा है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं। कई बार जाने अनजाने में वो हमें बिना वजह गाइडेंस देते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं या करना चाहते हैं तो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनकी विचारधाराएं आती हैं। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक यही कह रहे हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसे पूर्ण स्वतंत्रता दो, खुला छोड़ दो। वह खुद जानता है और हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि दिमाग सबके अंदर है। हर व्यक्ति अपना अच्छा और बुरा सोच सकता है
और हर व्यक्ति अपने भलाई बुराई सोच करके ही आगे बढ़ता है। इसका एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। हमारे घरों में, आपके घरों में पूर्वजों की कुछ तस्वीरें टंगी होंगी। जब वो ज़िंदा थे तो वो भी यही सोचते थे कि ये घर उनकी वजह से चल रहा है, लेकिन उनके बाद भी वही घर चल भी रहा है और अच्छे से चल रहा है। तो इसलिए व्यक्ति को खुला छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो। जीवन तथा संपत्ति की स्वतंत्रता असीमित है। वह सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करे, क्योंकि सरकार के कार्य करने से स्वतंत्रता कम होती है। जीवन और संपत्ति की स्वतंत्रता असीमित है, इन पर किसी प्रकार का नियंत्रण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकारात्मक वाले कह रहे हैं कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करे। सही बात है या गलत है? क्यों? क्योंकि सरकार के कार्य करने से स्वतंत्रता कम होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, जिनकी मम्मी कम से कम रोका टोकी करती है कि बेटी कहाँ गई कहाँ आई, तो उनकी बेटी घर से बाहर जा सकती है, निडर हो सकती है, स्वतंत्र हो सकती है, बिना रोक टोक अपने जीवन का, व्यक्तित्व का विकास कर सकती है। लेकिन जिनकी मम्मियाँ बार बार रोकती और टोकती, बेटा कहाँ गई थी, किससे मिली थी, उसके साथ कैसे बैठी थी, वो लड़का कौन था, वो लड़की कौन थी, उसके साथ दांत कैसे निकाल रही थी, बताऊँ तेरे को ऐसे करना, ये कपड़े पहनना, इस तरह से बातें करना, तो ऐसे में उन बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते। फिलहाल हम इनके नकारात्मक विचारधारा को समझ रहे हैं, इन्हीं बातों को आगे हम और एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। नकारात्मक स्वतंत्रता में अब कुछ कमियां भी हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता की कमियों को दिखाया गया है यहाँ पर। तो हम उनमें पहली कमी बता सकते हैं कि दार्शनिक पहलू कमज़ोर है। व्यक्तिवादी विचारक ये मानते हैं कि व्यक्ति बहुत ही स्वार्थी होता है और आत्मकेंद्रित होता है, और ये रियलिटी है, क्योंकि व्यक्ति जितना स्वार्थी उतना समाज में शायद कोई प्राणी नहीं होगा। वह अपने स्वार्थ के लिए अपने और पराये सभी को नुकसान पहुंचा सकता है, और ऐसे में यदि उसे पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए, मनचाहे कार्य करने की स्वतंत्रता दे दी जाए, तो वह दूसरों के लिए और कमज़ोर वर्गों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये समाज के लिए हित में नहीं है। ये इसका सबसे बड़ा कमज़ोर पहलू है। दूसरा, हम कह सकते हैं कि आर्थिक और व्यवहारिक दृष्टि से सारहीन है। नकारात्मक सिद्धांत के समर्थक राज्य के कार्यों और व्यक्ति की स्वतंत्रता, इन दोनों के बीच मौलिक अंतर मानते हैं, और वह राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित रखने के पक्ष में है, और राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोधी मानना गलत है। तो यानी सिंपल शब्दों में हम ये कहें तो उन्होंने कहा था कि कम से कम शासन करे वह राज्य अच्छा है। अब राज्य यदि कम से कम शासन करेगा तो ताकतवर लोगों से कमज़ोर व्यक्तियों की रक्षा कौन करेगा? वह राज्य ही तो करेगा। अब यदि आप राज्य को ये कह दें कि वह कम से कम शासन करे, शासन ना करे, अपने शासन करने के तरीक़ों में, कार्यों में कमी लेकर आए, तो फिर एक कल्याणकारी राज्य की हम कल्पना कैसे कर सकते हैं? ताकतवर से कमज़ोर को कौन बचा सकता है? सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। समाज में गरीब, कमज़ोर, दरिद्र प्राणी भी होते हैं, वैसे ही ताकतवर, शक्तिशाली प्राणी भी होते हैं। तो उन ताकतवर लोगों से राज्य ही उनकी रक्षा करता है, इसलिए राज्य का कार्य करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इनका एक गलत विचारधारा है, जिसका हम खंडन करते हैं कि वो सही नहीं है। न्याय का पक्ष कमज़ोर। अगला पॉइंट हम कह सकते हैं कि नकारात्मक विचारधारा का ये भी कमी है कि मनुष्यों के बीच बल, बुद्धि और धन की समानता नहीं पाई जाती। समाज में सभी एक जैसे नहीं हैं, सभी बलशाली नहीं हैं, सभी बुद्धिमान नहीं हैं और सभी धनवान नहीं हैं। यदि राज्य निर्बलों, निर्धनों लोगों की रक्षा न करे तो शक्तिशाली उन्हें पीस डालेंगे। 100% सत्य है, और आज हम देख भी रहे हैं कि कल्याणकारी राज्यों के कार्य करने के बावजूद भी निर्बलों और निर्धनों की स्थिति समाज में दयनीय है। और यदि राज्य को ये काम बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए कि वो ऐसा नहीं करेगा, तो फिर इनकी रक्षा कौन करेगा? ये तो भगवान भरोसे हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का परिणाम बड़ा ही भयंकर तथा अन्यायपूर्ण होता है। तो ये गलत है। नकारात्मक स्वतंत्रता वाले व्यक्ति को जितना अच्छा मानकर ये कह रहे हैं कि उसे खुला छोड़ दो, वो तो खुले सांड की तरह फिर घूमेगा और जिस चाहे उसको नुकसान पहुँचाएगा। ये तो वही बात हो गई भाई, जैसे खुले सांड को कांच की शीशे की दुकान में आप छोड़ दो तो वो तो सारे सामानों को तहस नहस कर देगा। वैसे ही ताकतवर व्यक्ति क्या होगा, जब उसे खुला छोड़ दिया जाएगा तो वो समाज में निर्धनों को सताएगा, कमज़ोर प्राणियों पर अत्याचार करेगा, और इस तरह से उनकी सामाजिक आर्थिक दशा और भी दयनीय बन जाएगी। तो ऐसे में हम उसको इतना स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते। ये न्यायिक दृष्टि से सही नहीं है। न्याय का पक्ष, न्याय का पहलू इसमें हमें कमज़ोर दिखाई देता है। इस प्रकार नकारात्मक स्वतंत्रता अव्यवहारिक है। समाज में रहते हुए व्यक्ति को इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। यदि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कार्य को करने की स्वतंत्रता दे दी
जाए तो समाज में अशांति और अराजकता फैल जाएगी, मनुष्य अपना जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत नहीं कर सकता। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने इसे लिख रखा है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या जो मैं बोलूँगा इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता व्यवहारिक नहीं है, व्यवहार में नहीं है, लागू नहीं कर सकते, या सामान्य लोगों के जीवन में हम संभव ही नहीं है कि हर व्यक्ति को खुला छोड़ दो। व्यक्ति स्वार्थी, लालची है, ताकतवर है तो वो कमज़ोर वर्ग को, कमज़ोर व्यक्तियों को, कमज़ोर महिलाओं को, बच्चों को सताएगा ही सताएगा। और राज्य को यदि कार्य करने नहीं दिया जाएगा, उसके कार्य करने की शक्ति भी ले ली जाएगी, तो फिर तो मनुष्य का जीवन जो है वो दुख में हो जाएगा। समाज में शांति और व्यवस्था नहीं रहेगी, उल्टा अशांति और अराजकता फैल जाएगी। तो ऐसे में मनुष्य जीवन में शांति और व्यवस्था को लाने के लिए राज्य में जो नकारात्मक विचारधारा है उसको हम लागू नहीं कर सकते। नकारात्मक विचारधारा में हज़ारों हज़ार कमियां हैं, क्योंकि व्यक्ति को जितना वो अच्छा और आदर्श मानते हैं, वो ऐसा आदर्श व्यक्ति आज के समय में संभव नहीं है। आज तो कहते हैं कि मनुष्य होना ही बड़ी बात है, कई कहते हैं कि भगवान आज के युग में नहीं है। तो भगवान तो दूर की बात है, आज के युग में मनुष्य केवल मनुष्य बनकर रह जाए वही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मनुष्य के अंदर मनुष्यता के गुण भी ख़त्म होते जा रहे हैं। आज तो मनुष्य जंगली जानवरों से भी बदतर है। ऐसी घटनाएं हम देखते हैं कि जिनका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। तो वो सब कार्य किनके द्वारा, केवल मनुष्यों के द्वारा ही किए जा रहे हैं। ऐसे में ऐसे मनुष्य को आप स्वतंत्र छोड़ना चाहते हैं, खुला छोड़ना चाहते हैं, उसे मन मर्जी करने देना चाहते हैं, तो वो मन मर्जी उस व्यक्ति के लिए, समाज के लिए और व्यक्ति के लिए, सबके लिए हानिकारक और ख़तरनाक हो सकती है। इसलिए हम नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करते हैं। दोस्तों, ये मेरे बताने और लिखने का तरीका है। आप अपने तरीके से इसको जैसा चाहें, जो मैंने लिखा है केवल वह भी आप लिख सकते हैं। और यदि आपको मेरी बताई बातें ठीक लग रही हैं तो उनके साथ साथ मेरी बोली हुई बातों को भी आप लिख के और अच्छे नोट्स बना सकते हैं। इसी टॉपिक पर पहले से मेरा एक वीडियो अपलोड है, ये दूसरा है, और एक और वीडियो भी मैं बनाऊँगा। तो 3 तरह से वीडियो आपको मिलेंगे, जो बेटर आपको लगे उससे आप आगे अध्ययन कीजिए। और मेरी इस मेहनत को ज़ाया नहीं जाने दीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अभी वीडियो आगे और से ऐसा ये मत समझिए कि वीडियो यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता, कई लेखकों द्वारा स्वतंत्रता के नकारात्मक रूप की कड़ी आलोचना की गई और इस बात पर भी बल दिया गया कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के लिए कुछ अवसर तथा अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो बिल्कुल सत्य है कि नकारात्मक स्वतंत्रता को तो हम समर्थन कर नहीं सकते, उसकी आलोचना की गई है और हम भी आलोचना करते हैं। क्योंकि व्यक्ति को यदि इतना स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा, जैसे मैंने एक लड़की का एग्जाम्पल दिया था कि उसे खुला छोड़ दिया जाए आने और जाने के लिए, तो वह स्वतंत्रता न केवल उस बालिका के लिए, उस बच्चे के लिए खतरनाक है, बल्कि उसके परिवार के लिए और समाज के लिए भी खतरनाक है। एक बच्चा रात के 12 बजे अंधेरे में कहता है कि मैं जाकर फ्रूट खरीद के लाऊं, चॉकलेट खरीद के लाऊं या XY चीज़ खरीदने निकलूं, तो क्या वह उसका विचार या उसकी विचारधारा सही है? क्योंकि समाज के भेड़िए उसे जो है सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में उसका नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है और वह अपने जीवन को खतरे में डाल सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता पर जो बंधनों का अभाव है वो गलत है। बल्कि स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है? उनका कहना है कि स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव नहीं, बल्कि अनुचित बंधनों का अभाव। उनके अनुसार यदि व्यक्ति के व्यवहार पर उचित बंधन लगाना है तो उसकी स्वतंत्रता कम नहीं होती। बिल्कुल सत्य, यानी नकारात्मक वाले कह रहे हैं कि उस पर कोई बंधन नहीं होनी चाहिए। तो फिर तो वो बच्चा रात को गया, वो कभी वापस पहुंच ही नहीं पाएगा सुरक्षित। यदि उस पर उचित बंधन हो और उस बच्चे को समझाया जाए कि बेटा रात का समय आपके लिए सुरक्षित नहीं है, अकेले आप नहीं जा सकते, आप लड़की हैं तो और भी खतरा है, तो ऐसे में उस बच्चे का जीवन बच सकता है। अब हम स्वतंत्रता की आड़ में उसे खुला छोड़ दें तो समाज में जो भी हिंसक तत्व हैं, सामाजिक तत्व हैं, उसे हो सकता है वो नुकसान पहुंचाएं, हो सकता है वो वापस सुरक्षित लौट आए, लेकिन वो स्वतंत्रता उसके जीवन को खतरे में डाल सकती है। इसलिए स्वतंत्रता पर उचित बंधन होने ही चाहिए, तभी समाज में सभी लोग अपनी अपनी स्वतंत्रताओं का उपयोग कर सकते हैं और असामाजिक तत्वों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। बल्कि स्वतंत्रता सुरक्षित होती है, व्यक्ति को केवल ऐसे कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जिसमें दूसरों को हानि न पहुंचे। जैसे मैंने बताया कि आप रात को ड्यूटी करके आए, आप दिन में सोना चाहते हैं तो आपको सोने की स्वतंत्रता है, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन सामने वाले घर में जो गाने बज रहे हैं उनको भी स्वतंत्रता है, लेकिन उनकी वो स्वतंत्रता आपकी स्वतंत्रता को हानि पहुंचा रही है। इसलिए हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता को हानि न पहुंचे। जिस दिन हमारे देश के लोग ये समझ गए, उस दिन हमारा देश दुनिया में फिर से नंबर 1 होगा।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम कानून की और समाज की परवाह नहीं करते। हम कहते हैं देख लेंगे। यानी हर कोई जो चींटी जैसा व्यक्तित्व है वो भी कहता है कि देख लूँगा, कानून को देख लूँगा और मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। और जब कानून की बारी आती है तब वो फिर भागता है और पसीने छूटते हैं। तो ऐसे में हमें ऐसे गलत कार्य नहीं करने चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए और दूसरे लोगों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। टी.एस. ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता एक बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु यदि स्वतंत्रता के नाम पर अनुचित कार्यों को करने की छूट दे दी जाए, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार में कोई भेद नहीं रहेगा। तो बच्चों को, समाज को सरकार के द्वारा स्वतंत्रता दी जाती है, परिवार के द्वारा स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन वो स्वतंत्रता उन्हें व्यक्तित्व के विकास के लिए दी जाती है। यदि स्वतंत्रता को आप स्वेच्छाचार का मतलब मन मर्जी करना, आपके मन में आया मैं तो चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, तो ये करूं वो करूं वाला गाना आप गाएंगे और वैसे ही करेंगे, धुएं के छल्ले उड़ाएंगे, सिगरेट पिएंगे, बियर पिएंगे, परिवार में, समाज में अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, तो वो आपकी स्वतंत्रता नहीं है, वो आपका स्वेच्छाचार है और वह आपके परिवार को, समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये स्वेच्छाचारिता हमें नहीं करनी चाहिए। बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं, मेट्रो में जितने भी कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं वो बड़े ही अभद्र तरीके से खड़े होते हैं, बैठते हैं और वो ये नहीं देखते कि मेरे माँ बाप या उनसे भी ज़्यादा उम्र के लोग आसपास में खड़े हैं, बैठे हैं, तो हम किस तरह का आचरण कर रहे हैं। उनका जो व्यवहार है वो मर्यादा से बाहर है, वो कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो अश्लीलता है। और ऐसे लोगों को मेट्रो में कोई काम नहीं है, मेट्रो में कोई स्थान नहीं है, उनको तो फिर कहीं और जाना चाहिए। क्यों? वो समाज को दूषित प्रदूषित कर रहे हैं। देखने वाले दूसरे लोगों पर उनके इस आचरण का कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। फिल्मी लोग तो अपने पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं और हम लोग उनको फॉलो करते हैं और अपनी मर्यादाओं को और अपने व्यक्तित्व को दागदार बना लेते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बारकर ने कहा है कि जिस प्रकार बदसूरती का न होना खूबसूरती नहीं है, उसी प्रकार बंधनों का न होना स्वतंत्रता नहीं है। तो बहुत अच्छी बात कही है। थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगी इसे समझने में कि एक इंसान सिंपल है, सुंदर नहीं है, खूबसूरत नहीं है, लेकिन वह बदसूरत भी नहीं है। जिस प्रकार बदसूरती का न होना है, वो बदसूरत नहीं है, सिंपल है, खूबसूरत नहीं है, उसी प्रकार बंधनों का न होना स्वतंत्रता नहीं है। तो बंधन नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वतंत्र नहीं हैं। कई प्रकार के बंधन जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं, कई प्रकार के ऐसे सामाजिक बंधन हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी हम उन बंधनों में जुड़े रहते हैं, जकड़े रहते हैं और उन बंधनों का पालन करते हैं। और बंधनों में रहकर ही आप अपना और अपने समाज का, परिवार का विकास कर सकते हैं। बंधन होने ज़रूरी हैं, बंधन होंगे तभी हम बंधे रहेंगे और समाज का और देश का विकास कर पाएंगे। और यदि बंधन रहित हो जाएंगे तो वो उच्च श्रृंखलता कहलाएगी। आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने को बंधनों से मुक्त मानती, वो अपने को कूल समझते हैं कि हम जितने भी अभद्र आचरण करते हैं, जितने भी प्रकार की एक्टिविटी करते हैं तो उससे हम कूल होते हैं। आप कूल नहीं हो, आप महामूर्ख हो और आप जो है अपने देश और समाज की संस्कृति पर दाग हो। जितना जल्दी हो सके अपने आचरण को सुधार लें, उतना ही अच्छा है। तो मैकेने ने लिखा है कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के बंधनों का अभाव नहीं, बल्कि अनुचित बंधनों के स्थान पर उचित प्रतिबंधनों को स्वतंत्रता कहते हैं। तो स्वतंत्रता का मतलब मैकेने ने क्या लिखा है? मैकेने ने कहा कि स्वतंत्रता जो है बंधनों का अभाव नहीं, बल्कि अनुचित बंधन आप पर हैं तो वो बंधन गलत हैं। दिन में भी आपको यदि आपके पेरेंट्स बाहर निकलने से रोकते हैं तो आप पूछ सकते हैं क्यों? मैं बाहर चली जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ती हूँ तो इसमें क्या बुराई है? मुझे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। मैं डॉक्टर, टीचर बनना चाहती हूँ तो मुझे ट्रेनिंग प्राप्त करने का अधिकार है। और इन पर कोई भी व्यक्ति जो है वो बंधन नहीं लगा सकता। ये अनुचित बंधन है और इनके खिलाफ आप खड़े हो सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन वही बंधन यदि आप पर लगाए जाएं कि रात को नहीं निकलना, शराब नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, तो वो उचित बंधन है, वो आपके लिए और समाज के लिए। सबसे पहले तो वो आपके लिए ज़रूरी हैं और सुरक्षित हैं, फिर वो समाज के लिए। आप रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी तो आपके लिए समाज और समाज आपके लिए एक दूसरे के काम आएंगे। तो वो यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि उचित बंधन होने चाहिए। उचित बंधनों से ही स्वतंत्रता है वो बढ़ती भी है और सुरक्षित भी होती हैं। आगे हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हस्तक्षेप का अभाव तो केवल नकारात्मक स्वतंत्रता होगी। असली स्वतंत्रता सकारात्मक होती है, जिसका अर्थ है वांछनीय कार्यों को करने की सुविधा। तो यानी हमने दो प्रकार की स्वतंत्रताएं पढ़ी, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक वाले विचारक कह रहे हैं कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो, लेकिन सकारात्मक वाले कह रहे हैं कि भाई
जो करने योग्य कार्य हैं उनकी उन्हें सुविधा दी जानी चाहिए। जहाँ उस पर बंधन लगनी चाहिए वहाँ पर उससे बंधन लगाए जाने चाहिए। तो ये ही वास्तव में स्वतंत्रता है, क्योंकि व्यक्ति को खुला छोड़ देना वह समाज के लिए और व्यक्ति के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी स्वतंत्रता पर भी जहाँ ज़रूरत हो प्रतिबंध लगा देने चाहिए, जो स्वतंत्रता दूसरों को नुकसान पहुँचाती है। कई लड़कों को हम देखते हैं गली मोहल्लों में, कॉर्नर पर, पार्क पे वो खड़े हो जाते हैं, नशा करते हैं, आते जाते लड़कियों को छेड़ते हैं, इस तरह की असामाजिक एक्टिविटी करते हैं। तो ये उनकी स्वतंत्रता तो है, लेकिन ये स्वतंत्रता दूसरों के लिए खतरा बन जाती है। तो ऐसे लोगों को जितना जल्दी हो सके कानून के हवाले हमें कर देना चाहिए, ताकि उनको स्वतंत्रता का असली रूप और स्वतंत्रता का वास्तविक स्वरूप पता चले। ग्रीन और लास्की स्वतंत्रता का अभिप्राय बंधनों का अभाव नहीं मानते, बल्कि सुअवसरों का होना मानते हैं। तो ग्रीन और लास्की ने भी बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि बंधनों का अभाव नहीं बल्कि सुअवसर। ये कोटेशन है दोस्तों, इन्हें इन्वर्टेड कोमा में लिखा कीजिए आप, जितना इन्वर्टेड कोमा में। और मैंने आपने देखा कि इस एक क्वेश्चन के अंदर पता नहीं कितने ही कोटेशन आपको दिए हैं, और जितना ज़्यादा आप कोटेशन यूज करेंगे, कोटेशन में अपनी बात को कहने का प्रयास करेंगे, उतने ही अच्छे नोट्स बनेंगे और उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो पोल साइंस ऑनर्स प्रोग्राम बीए सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और मेरे बताए मेथड के अनुसार आप लिखिए, बताए गए तरीके को आप अपनाइए। सबसे पहले भूमिका लिखिए, फिर उसका प्रस्तावना हो गई, फिर उसकी अर्थ हो गया, मीनिंग हो गई, कोटेशन हो गए, मेन पॉइंट हो गए, सकारात्मक नकारात्मक, उनके पक्ष में विपक्ष में विचारकों के विचार। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इस प्रकार स्वतंत्रता के लिए बंधनों के अभाव के अतिरिक्त एक अन्य वस्तु की आवश्यकता है, और वह है अवसरों की उपस्थिति। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको अवसर ही नहीं मिलेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे कैसे। अवसरों की उपस्थिति तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अवसरों की उपस्थिति ही हमें आगे बढ़ने में सहयोग करती है। जैसे मान लो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले स्कूल में एडमिशन, किताबें, ट्यूशन, उसके बाद आपका अच्छा स्वास्थ्य, फिर आपकी अच्छी ट्रेनिंग, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे और डॉक्टर बन पाएंगे। तो आपको अवसर मिले और अवसरों की उपस्थिति का आपने फ़ायदा उठाया। तो इस तरह से बंधनों के भाव के अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये भी है। राज्य का कार्य ऐसे वातावरण की स्थापना करना और अवसर प्रदान करना है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन का विकास कर सके। राज्य का कार्य क्या है? कम से कम शासन करना राज्य का कार्य नहीं है। राज्य का कार्य तो अधिक से अधिक शासन करना है, और समाज में ऐसे वातावरण को बनाना है, ऐसी परिस्थितियों को बनाना है जिससे कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, समाज का विकास कर सके। उस वातावरण में उस देश के, समाज के व्यक्ति, नागरिक रहकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। जो देश और समाज अपने नागरिकों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, उसी देश और समाज के लोग आगे बढ़कर अपने देश का और समाज का नाम रोशन करते हैं। इसलिए इसमें राज्य का जो दायित्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। राज्य का कार्य है कि वो अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा माहौल बनाए, उन्हें अच्छी परिस्थितियां दे, उन्हें अच्छे अवसर दे, जिन अवसरों का, परिस्थितियों का वो पर लाभ उठा करके अपना और देश का, समाज का विकास कर सकें। यदि अवसर नहीं मिलेंगे तो उनके बिना विकास नहीं कर पाएंगे। तो अवसरों का होना ज़रूरी है, और सुअवसरों का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी में व्यक्तिवाद ने उदारवाद का रूप ग्रहण कर लिया। तो व्यक्तिवाद है वो उदारवाद में बदल रहा है। हॉबहाउस ने अपने लिबरलिज्म में 9 तरह की स्वतंत्रताएं गिनाई जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी बताई उन्होंने? कि सबसे पहले नागरिक स्वतंत्रता, हर व्यक्ति जो भी उस समाज में, देश में जन्म लेता है वो वहाँ का नागरिक है, और नागरिक होने के नाते उससे नागरिक स्वतंत्रताएं मिलनी ही चाहिए। राजकोषीय स्वतंत्रता, राजकोष का मतलब खजाना, टैक्स, यानी व्यक्ति पर किसी प्रकार का मनमाना कर नहीं लगाना चाहिए। जनता पर मनमाने कर लगाने से उनकी आर्थिक स्थिति वो डाउन जाती है। और आर्थिक स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को व्यापार, व्यवसाय और जीविकोपार्जन के लिए कार्य करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। व्यक्ति कार्य करेगा, हर व्यक्ति चाहता है कि वो सुखमय जीवन जिए, और इसके लिए वो मेहनत करता है, पैसे का उपार्जन करता है, धन कमाता है, और उससे अपने और अपने परिवार के लिए तमाम सुख सुविधाओं को जुटाता है। तो ये तभी हो सकता है जब ये स्वतंत्रताएँ उसे दी जाएंगी। तो हॉबहाउस ने 9 तरह की जो स्वतंत्रताएं गिनाई हैं, इन स्वतंत्रताओं को चाहे तो आप शॉर्ट में एक एक, जैसे ये मैंने लिखा है, केवल इस तरह से पॉइंट में भी लिख सकते हैं,
और आपका यदि क्वेश्चन लॉन्ग है और आप थोड़ा सा और इम्प्रेशन टीचर पर जमाना चाहते हैं तो जैसा मैंने इसमें शॉर्ट नोट के अंदर ये एक्सप्लेन किया, ये एक्सप्लेन की गई बातें भी आप इसमें थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइनों में भी लिख देंगे तो आपका आंसर और भी बेहतरीन बन जाएगा। इससे जो टीचर है वो काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। चौथी उन्होंने बताया कि पारिवारिक स्वतंत्रता, परिवार को बढ़ाना, बनाए रखना, विवाह, संतानोत्पत्ति, ये सारी पारिवारिक स्वतंत्रताएं आती हैं। व्यक्ति समाज में रहता है, परिवार बनाता है। फिर आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में उसके अपने खुद के विचार, उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। हम समाज में रहते हैं, समाज में हमारे साथ और भी कई लोग वर्ग रहते हैं। सामाजिक स्वतंत्रताएं उनकी होती है तो उन्हें मज़हब, जाति, लिंग के आधार पर हम किसी के ऊपर भी कोई भेदभाव नहीं कर सकते, कोई भी किसी भी प्रकार की पाबंदियां नहीं लगा सकते। ये व्यक्ति का व्यक्तिगत मैटर है, व्यक्तिगत मामला है, ये उसके स्वयं से जुड़ा हुआ है। इन पर हम मतभेद नहीं कर सकते या फिर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगा सकते। ये उसकी ये स्वयं से संबंधित स्वतंत्रताएं हम कह सकते हैं। फिर आ जाता है राजनीतिक स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता में चुनाव लड़ना, पार्टियां बनाना, मतदान करना, विभिन्न प्रकार के दलों से जुड़ना, किसी भी दल का प्रचार प्रसार करना, दल दबाव समूह जैसे कार्य करना, राजनीतिक रूप से जितने भी कार्य हैं वो करने की छूट आपको राजनीतिक स्वतंत्रता में मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रताओं में आपसी संबंध में शक्ति का कम से कम प्रयोग करना, देशों के बीच भाईचारा प्रेम को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय स्वतंत्रताओं को और मजबूत करना और देश के लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना आता है। सकारात्मक स्वतंत्रता या आधार निम्नलिखित बातें हैं, यानी स्वतंत्रता के वास्तविक प्रयोग के लिए उचित बंधनों का होना आवश्यक है। व्यक्ति को स्वतंत्रता पर अनैतिक या निरंकुश बंधन नहीं होने चाहिए। तो सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषता कह सकते हैं कि वास्तविक प्रयोग तभी हो सकता है जब उस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होगा। बंधन रहित स्वतंत्रता का ही व्यक्ति अधिक से अधिक उपयोग कर पाएगा, लेकिन बंधन होने चाहिए, निरंकुश बंधन नहीं होने चाहिए, गलत प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। व्यक्ति तथा समाज के हितों में कोई विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति और समाज दोनों खुश रहेंगे और स्वतंत्र रहेंगे तभी वो आपस में विकास कर पाएंगे। यदि व्यक्ति का समाज से और समाज के व्यक्ति से मतलब 21 का आंकड़ा है, या कह सकते हैं कि दोनों के बीच तालमेल नहीं है, अच्छे संबंध नहीं हैं, तो वो अपना और दोनों का विकास नहीं कर सकते। तो उस विकास के लिए ज़रूरी है कि उनके बीच आपसी संबंध अच्छे होने चाहिए। आपसी संबंध अच्छे होंगे तभी वो अपना और अपने देश का और समाज का विकास कर पाएंगे। तो इनके बीच में आपसी सामंजस्य वो बना रहना चाहिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो है हम सकारात्मक स्वतंत्रता को ज़्यादा अच्छा देख पा रहे हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के बजाय। तो नेगेटिव चीज़ें हमेशा नेगेटिव ही होती है और पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो पॉजिटिव बने रहें और आगे देखें कि स्वतंत्रता के लिए उन अवसरों की स्थापना करना आवश्यक है जिनके बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और ये चीज़ें यदि उसे नहीं मिलेगी तो वो अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। एक इंसान बनना, इंसान के रूप में जन्म लेना और ज़िंदगी काट देना, ये तो हर कोई करता ही है, लेकिन यदि वो अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग लेकर एक मानव पूंजी में बदल जाता है, समाज के लिए, दूसरे लोगों के लिए अच्छे कार्य करता है, तो वो तभी कर सकता है जब उसे सुअवसरों की प्राप्ति होगी। नागरिक स्वतंत्रता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता आप लोगों को देते हैं, लेकिन उन्हें आर्थिक नहीं देते हैं। गरीब है और उसे कहें कि मुखिया जी जाकर कहें कि आपको मुझे वोट देना है, चौधरी जी कहें मुझे वोट देना है, या ये पार्टी या वो पार्टी जाकर कहें वोट देना है, तो वो बेचारा जो भी ताकतवर होगा उसको वोट देगा, या जो उसे पैसे का लालच देगा उसे वोट देगा। तो इसलिए नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता तभी पूरी होगी जब हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे, संपन्न होंगे। नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कहते हैं कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कहते हैं कि व्यक्ति तथा राज्य के कोई भेद या विरोध नहीं है। तो दोनों में सिंपल सा एक अंतर जो है वो है। नकारात्मक वाले कह रहे हैं कि कम से कम शासन करे राज्य, व्यक्ति को खुला छोड़ दें, जबकि सकारात्मक वाले कह रहे हैं कि व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं है, वो दोनों एक ही हैं।
बस ज़रूरत है तो अनुचित प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए, उचित प्रतिबंध होने चाहिए। तो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रताओं को पढ़ने के बाद नकारात्मक स्वतंत्रता में हमें कई प्रकार की कमियां दिखाई देती हैं और हमने उनको देखा भी है कि व्यक्ति को जितना वो आदर्श व्यक्ति मानते हैं वो आदर्श नहीं है, उसमें मनुष्य होने के नाते कई प्रकार की कमियां हैं। इसलिए व्यक्ति पर सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार उचित प्रतिबंध होने चाहिए ताकि हम भी और दूसरे भी अपनी स्वतंत्रताओं का उपयोग कर सकें और देश और समाज में रह सकें। किसी प्रकार की पाबंदी या किसी प्रकार की अनुचित स्वतंत्रता देना दूसरे व्यक्तियों के जीवन को खतरे में डालना है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा, मैं नए तरीके से उन सभी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और पहले जो वीडियो मेरे चैनल पर हैं उन सभी वीडियो को दोबारा से बनाऊंगा। उन्हें 2 तरह से बनाऊंगा और साथ ही नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहें और किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत हो तो 7838175517 मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। केवल संडे को आप कोशिश कीजिए बात करने की या व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। जैसे भी मुझे समय मिलेगा मैं आपसे बातचीत करूंगा, क्योंकि पहले मैं टीचर का काम करता था, अब मैं वकालत का कार्य करता हूं, इसलिए मुझे समय कम मिलता है। फिर भी मेरा जो टीचिंग का प्रोफेशन है वो बना रहे, बच्चों को मैं पढ़ाता रहूं, समाज के काम आता रहूं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।